हेलो फ्रेंड्स, मेरा एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तारिणी फैब्रिकेशन ज्ञान। आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा ट्रांजिशन पीस का कंप्लीट कैलकुलेटर फार्मूला। आप बिना लेआउट मार के आप कैलकुलेटर में कैसे उसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला में डिटेल से मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप ध्यान से देखिए समझिए। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर भी समझने के लिए तैयार हूँ। अभी तक मेरा चैनल का अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पास में रहा बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपका दोस्त कोई फैब्रिकेशन काम सीखना चाहता है, उसको भी आप शेयर कीजिए, वो भी कुछ काम सीख सकता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आप ध्यान से देखिए। फैब्रिकेशन काम मीन्स वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसको डिटेल से कंप्लीट सिखाना पड़ता है, आपको समझाना पड़ता है। ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, आप थोड़ा देख लिए बस 2 मिनट के बाद भूल गए। ये ज़िंदगी भर काम पे आता है। एक फैब्रिकेटर को एक फैब्रिकेशन काम सीखना मतलब कंटिन्यू काम पे आता है। अगर दिमाग में बैठ गया तो कभी भी नहीं भूलेगा। आप ध्यान से देखिए। चलिए चलते हैं अपना पीसी का पर, मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लीट कैलकुलेटर फार्मूला ऑफ ट्रांजिशन पीस। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा एक नया वीडियो में स्वागत है। आज हम सीखेंगे ट्रांजिशन पीस का कंप्लीट कैलकुलेशन फार्मूला। ट्रांजिशन पीस को मैं पहले एक बार आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में, उसका लेआउट और मार्किंग कैसे करते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको ट्रांजिशन पीस का कंप्लीट कैलकुलेशन फार्मूला। कैलकुलेशन में कैसे उसका लेआउट मारते, कैसे उसका फार्मूला निकालते। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तारिणी फैब्रिकेशन ज्ञान। अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो आप वो काम कंप्लीट कर दीजिए। अभी देखिए, मैं एक डायग्राम में इधर ड्रा करके रखा हूँ। देखिए, बॉटम का स्क्वायर रेक्टेंगुलर है 700 बाई 400। अभी देखिए, और टॉप का डाया है 300, हाइट है 500। ये ट्रांजिशन पीस को मैं आपको कैलकुलेशन फार्मूला क्या है, कैसे मार्किंग करते मैं कंप्लीट बताऊंगा। पहले मैं एक वीडियो मार्किंग कैसे, लेआउट कैसे मारते आपको बता चुका हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप देख सकते। अभी देखिए, मैं पहले मार्किंग करके आपको एक बार बता देता हूँ इसका लेआउट कैसे मारते हैं, और एक बार याद करा देता हूँ। देखिए, अभी देखिए, पहले एक है ये जो नीचे का रेक्टेंगुलर है 700 बाई 400। पहले क्या आप ये ले लीजिए, एक 700 बाई 400 का एक रेक्टेंगुलर ले लीजिए, प्लेट का ऊपर लेआउट मारने के लिए। अब देखिए, ये जो आया मैं 700 बाई 400 के रेक्टेंगुलर ले चुका हूँ। देखिए, ऐसे प्लेट के ऊपर मार्किंग कर दीजिए लेआउट मारने के लिए। अभी इसका सेंटर लाइन निकाल दीजिए। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कैलकुलेशन फार्मूला मैं फुल बताऊंगा आपको। अभी देखिए, इसका सेंटर लाइन से मार दीजिए। सेंटर लाइन मान, ये जो सेंटर है आपको डाया जितना है 300 है, इधर प्रेजेंट में 300 है, ये 300 डाया का एक सर्कल घुमाइए, रेडियस 150 लेके 150 रेडियस लेके एक सर्कल घुमाइए।
ये सर्कल को कुछ डिवाइड करना, आप 20 कर सकते हैं, 24 कर सकते हैं। इधर 300 का ले रहा बोल के 20 में 20 डिवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको 1 मीटर 2 मीटर ऐसे होगा तो आप ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं। इसको 20 डिवाइड करने के बाद आपको ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट को एक कर्नर को लाइन मारना। अभी देखिए, अभी ये पॉइंट से ए पॉइंट तक, ए पॉइंट से ए पॉइंट तक, ऐसे टोटल लाइन मारना है। देखिए मैं पहले लाइन मार के रखा हूँ, वीडियो लंबा नहीं होगा बोल के। ऐसे ये लाइन मारने के बाद इसको एक जो देखिए पिंक लाइन दिया है, ये पिंक लाइन, इसका मेजरमेंट लिख के रखना। अभी ये पॉइंट से एक कॉर्नर तक कितना है, ये पॉइंट से एक कॉर्नर तक कितना है। देखिए 0 1 2 3 4 5 में ऐसे नंबरिंग करके रखा है। 0 5 3 53.5, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक 1 3 0 9.0, ये सब नंबरिंग करके रखा है। ये निकलने के बाद आपको अगर लेआउट मार के बात दिखाएगा तो आपको ऐसे करना। देखिए पहले कि हाइट अपना 500 है, हाइट एक लाइन ले लीजिए, एक हाइट 500 का हाइट ले लीजिए। 500 हाइट लेने के बाद आपको इसको राइट एंगल करके नीचे एक लाइन ले लीजिए, बेस कितना भी ले सकते। अभी ये जो मेजरमेंट आया 353.5, अभी ये पॉइंट से इधर 353.5, फिर 309.0, 309.0, 273.3, ये मार्किंग कर दीजिए। देखिए ये जो पिंक लाइन है, मैं उसको ये लाइन मार्किंग करके रखा है, ए पॉइंट से ए पॉइंट तक। बाद में ये जो हाइट का कॉर्नर है, उधर से ए पॉइंट को लाइन मार दीजिए। लाइन मारने के बाद इसका मेजरमेंट ले लीजिए। ये जो मेजरमेंट है, ये कॉर्नर से यहाँ तक, ये मेजरमेंट लेके नोट कर दीजिए। अभी देखिए मैं नोट करके रखा हूँ 612.3, 0 5 87.7, ये सब नोट करके रखा हूँ। ये नोट करने के बाद आपको ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लेट के ऊपर मार्किंग करने के लिए आपको मार्किंग कर सकते हैं। और मार्किंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब देखिए पहले के 700 का लाइन ले लीजिए प्लेट के ऊपर मार्किंग करने के लिए 700। अभी इसका ये पॉइंट से अभी देखिए जीरो लाइन कितना है 612.3। अभी ये पॉइंट से 612.3 का आर्क चाप घुमाइए 612.3। अभी सेम ए पॉइंट से भी ऐसे 612.3। अभी ये जो क्रॉस किया दोनों लाइन को, दोनों सर्कल को, ए पॉइंट से अब ए पॉइंट तक लाइन मार दीजिए, ए पॉइंट तक लाइन मार दीजिए। ये जो लाइन मारने के बाद आपको ये निकल दीजिए। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया, ये पीस बन गया आपका। अभी इसका ये जो 20 डिवाइड किए उसको 360 डिवाइड 20, सॉरी अपना सर्कमफ्रेंस, ये जो 300 का सर्कमफ्रेंस निकाल के उसको जो 20 डिवाइड किए, देखिए ये पीच ए पॉइंट से ए पॉइंट तक 46.9 आया। छोटा डिवाइडर इधर सेट करके आप ये मेजरमेंट ले लीजिए 46.9। छोटा डिवाइडर सेट कर दीजिए। वो 46.9 का ये पॉइंट से इधर आर्क 46.9 घुमाइए, ये पॉइंट से इधर घुमाइए। देखिए अभी ये 46.9। अभी ये पॉइंट से देखिए ये जो सर्कल घूम गया, देखिए 46.9। अभी देखिए सेकंड लाइन क्या है 587.7। ये पॉइंट से इसमें इधर टेप डाल के इधर देखना, ये सर्कल में 587.7 किधर आता है। अभी देखिए मैं आर्क घुमा के दिखा देता हूँ, आप टेप डाल के डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए ये पॉइंट आ गया। फिर ये कॉर्नर भी सेम 587.7। ये जो
क्रॉस किया ये सर्कल को, जो 46.9 सर्कल को, ए पॉइंट से ए पॉइंट को लाइन मार दीजिए, लैंडर मार दीजिए। अभी देखिए ए पॉइंट से ए पॉइंट तक, ए पॉइंट से ए पॉइंट तक, दोनों साइड। लैंडर मार दीजिए, लैंडर मारने के बाद इसको मिटा दीजिए। अभी देखिए, अभी ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट से फिर इधर को 46.9, ये पॉइंट से इधर, ये पॉइंट से इधर, फिर छोटा डिवाइडर सेट करके जो रखे है उसको यूज करके 46.9 का देखिए, इधर भी सेम। फिर ये पॉइंट से देखिए थर्ड लाइन कितना है, थर्ड लाइन कितना है देखिए 569.8, ये पॉइंट से 569.8 आता है कितना। अब ये पॉइंट से टेप डाल के इधर ये सर्कल में देखिए 569.8 कितना आता है 0.8। सेम इस तरफ का सेम, ये पॉइंट से टेप डाल के इधर आप देख सकते 587.5 किधर आता है। कितना 569.8 सर, 569.8। अभी देखिए ये पॉइंट जिधर आया फिर उधर से इसको लैंडर मार दीजिए, ये पॉइंट को, ये पॉइंट सेम, इस तरफ भी सेम। ये लैंडर मारने के बाद आपको देखिए, मैं पूरा लैंडर मारेगा तो आपको थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए मैं इधर लैंडर मार के रखा है, ये पॉइंट से मैं पूरा मार्किंग करके रखा है एंड तक, मतलब 574.4 तक, ये पॉइंट तक मैं मार्किंग करके रखा। अभी इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, सब ज्वाइंट कर दीजिए। अभी देखिए ऐसे ज्वाइंट कर दीजिए, स्केल डाल के आप ज्वाइंट कर सकते हैं। मैं इधर 3 लाइन मारा, लेकिन आपको पूरा लाइन मारना पड़ता है। अभी देखिए ऐसे डाल के ये पॉइंट को स्केल डाल के ज्वाइंट कर, ये ज्वाइंट करने के बाद आपको देखिए इधर सिर्फ 3 लाइन में दिखाया, लेकिन टोटल मानना पड़ता 5-6 लाइन तक। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6। बाद में ये साइड का मार्किंग करना है। ये साइड का मार्किंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी इधर 700/400, अभी हम लोग 700 इधर लिए, ये इधर आधा रहेगा, इधर आधा रहेगा 400 का। ये जो 400 साइड है देखिए, इधर 200, इधर 200 आएगा। अगर ये आपको ये पॉइंट से इधर 200 का सर्कल चाप घुमाइए। फिर ये कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, अभी ये आपको कितना लेना है। अभी इसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये 90 डिग्री आपको रहना है, ये कॉर्नर देखिए, ये कॉर्नर अपना 90 डिग्री रहना। अब देखिए ये कॉर्नर 90 डिग्री आपको चाहिए, देखिए 90 डिग्री। अभी इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी ये आपका कितना है देखिए 574.4, ये लास्ट लाइन 574.4, ये है 200 अपना ये जो रेक्टेंगुलर का आधा। अभी इसका फार्मूला क्या है मैं आपको कैलकुलेटर में मार के बताता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए फार्मूला क्या मैं बता रहा हूँ। 574.4 इधर ये जो लाइन लास्ट लाइन है ये 574.4। अभी देखिए मैं कैसे मार रहा हूँ कैलकुलेटर, स्क्वायर रूट 574.4 का स्क्वायर
माइनस ये 200 है, देखिए ये 200 है, 200 का स्क्वायर ले रहा हूँ। आपका अगर ज़्यादा रहेगा तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 538.45। अब देखिए 538.45, ये देखिए 538.4, उसको कैसे मार्किंग करना। अभी देखिए ये पॉइंट से आप इधर एक 200 का आर्क लीजिए। मैं एक साइड मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए इधर ये साइड देखिए, इधर से 200 का एक आर्क लीजिए। अभी इधर से 538.4, ए पॉइंट से डिवाइड रख के 538.4, आप डिवाइड रख के आर्क ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट टेप डाल के इसमें देख सकते हैं ये सर्कल में 538.4 कहाँ तक आता है। जहाँ क्रॉस करेगा वहाँ से आके इधर को लाइन ड्रा मार दीजिए, ये पॉइंट को। अभी ये पॉइंट से फिर ऊपर को ये पॉइंट तक लाइन ड्रा मार दीजिए। ये आपका टेंशन पीस हो गया। अभी देखिए ऐसे आप 2 पीस कटिंग करेगा तो आपको, ऐसे 2 पीस कटिंग करेगा तो आपको एक ट्रांजिशन पीस मिल जाएगी। अभी ये जो लाइन है, बेंडिंग लाइन है, ये सब स्ट्रेट पोजीशन है। ये जो हाफ ट्रायंगल, इधर हाफ ट्रायंगल, इधर एक ट्रायंगल, ये सब स्ट्रेट पोजीशन है। ये बेंड करना पड़ता है। आप हैमरिंग में कर सकते हैं, नहीं तो प्रेस मशीन में कर सकते हैं। ये बेंड करने के बाद आपको 2 पीस जॉइंट करेगा तो आपको ट्रांजिशन पीस मिल जाएगा। उसका कैलकुलेशन फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। उसका कैलकुलेशन फार्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो लाइन निकालने के लिए अभी ये सब आपको करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ये सब कुछ जरूरत नहीं। कैलकुलेटर पकड़ के बैठिए, आप ये लाइन निकाल सकते हैं। ये लाइन निकालना मेन है। अभी कैलकुलेटर में कैसे उसका मेजरमेंट निकालते देखिए। ये जीरो लाइन का फॉर्मूला क्या है देखिए, स्क्वायर रूट ओपन पैरेंथेसिस स्क्वायर ओपन पैरेंथेसिस 350 क्लोज पैरेंथेसिस, मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे सुनिए, प्लस स्क्वायर ओपन पैरेंथेसिस ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ब्रैकेट 200 माइनस आर। 200 मीन्स ये जो 400 एक साइड है, 700 है 400, इसलिए उसका आधा 200 है। देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट तक 200 माइनस आर। आर मीन्स रेडियस, ये जो डाया है 300, आर का जगह पे अपना 150 आएगा, प्लस स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर रूट। हाइट कितना है 500 है, 500 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। अभी सेकंड लाइन में आपको पहले सुना देता हूँ, बाद में आपको दिखाऊंगा कैसे कैलकुलेटर में मारना है। अभी देखिए 587.7 जैसे मैं इधर लिखा हूँ, आप ऐसे ही मारना पड़ता कैलकुलेटर में। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लीजिए। आप अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो 2-3 बार देखेगा तो आपको इजी से दिमाग में रह जाएगा इसका फॉर्मूला। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करके रख सकते हैं। अभी देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर साइन 18 इंटू आर। आर मीन्स रेडियस 150 अपना है, माइनस 350 मीन्स ये जो 700 है, 700 का आधा। अगर आपको ज़्यादा बड़ा ट्रांजिशन पीस है उसका आधा ले सकते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं उसका। अब 350 प्लस स्क्वायर साइन 72 इंटू आर रेडियस माइनस 200, ये 200 देखिए 200 प्लस हाइट का स्क्वायर रूट। हाइट अपना 500 है, एच का जगह पे 500 रहेगा, 500 का स्क्वायर रूट मारेगा तो आपको 587.7 आएगा। अभी देखिए इसका ये जो 18 साइन 18 और साइन 72 कहाँ से आया, मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। हम लोग ये जो 360 डिग्री सर्कल है उसको डिवाइड किया 20 में। अगर 20 में डिवाइड करेगा तो आपको एक पिच 18 डिग्री आएगा। अब देखिए 360 डिवाइड 20 इज इक्वल टू 18। कैलकुलेटर देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको।
360 डिवाइड 20 इज इक्वल टू, देखिए 18 माइनस 90 इज इक्वल टू 72। देखिए ये आपको मैं 20 डिवाइड किया, इसलिए आपको ये 18 डिग्री आया। अगर आपको बड़ा सर्कल डायमीटर है 1 मीटर 500 2 मीटर का होगा तो आप ज़्यादा डिवाइड करते, इसके ज़्यादा डिग्री चेंज में आता। इसलिए आप जितना भी डाया लीजिए, उसको जितना डिवाइड कीजिए उसको 360 में डिवाइड करेगा तो आपको ये डिग्री आ जाएगा। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब 18 डिग्री आया आपको, 360 डिवाइड 20 18 डिग्री आया तो आपको 90 माइनस 18 72, एक साइड 72 आएगा, एक साइड 90 आएगा, सॉरी 18 आएगा। देखिए इधर में पहले 18 लिया, बाद में इधर इसका अपोजिट 72 लिया, मतलब 90 माइनस 18 इज इक्वल टू 72। सेकेंड लाइन सब सेम है, ये जो फार्मूला है नीचे के भी नंबर 2 का लाइन है सेम है, खाली इसमें चेंज क्या है, डिग्री। अभी साइन डिग्री इधर 18 है, इधर देखिए 36 है, इसका डबल। अभी इधर 72 है, 72 से 18 माइनस हो गया 54 है, मतलब 36 प्लस 54 इज इक्वल टू 90 हो जाता है। अभी देखिए थर्ड लाइन इधर 54, इधर 36 था प्लस 18 हो गया, इधर 54 हो गया। अभी ये 54 था सेकंड लाइन में, इधर 36 हो गया, इसमें 18 घट गया, माइनस हो गया। अभी फोर्थ लाइन इधर 54 प्लस 18 72 हो गया। अभी इधर 36 प्लस माइनस 18 हो गया। खाली ये डिग्री में चेंज है, लेकिन ये जो लाइन में आपको बताया उसका फार्मूला सेम है। रेडियस जगह में रेडियस डालना, आपका जितना भी बड़ा ट्रांसफरेंसी होने दीजिए। और ये स्क्वायर का जगह पे मैं 700 लिया बोल के 350 डाला, इधर 400 लिया बोल के 200 डाला। अब अगर आपको 1 मीटर 2 मीटर रहेगा तो आप उसका हिसाब से डाल सकते हैं। अभी देखिए फोर्थ लाइन, ये फर्स्ट लाइन जो है फोर्थ लाइन वही है, खाली इसमें चेंज क्या है, इधर 350 का जगह 200 आ गया, इधर 200 का जगह 350 आ गया, इतना ही डिफरेंट है। मैं आपको कैलकुलेटर में मार के बता देता हूँ, आप ध्यान से कैलकुलेटर देखिए मैं कैसे मार्किंग कर रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ। अब ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी देखिए कैलकुलेशन फार्मूला में आपको बता देता हूँ, कैलकुलेटर मार के पूरा प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ। अभी देखिए फर्स्ट लाइन में जैसे मार रहा हूँ ऐसे मारना पड़ता है आपको। देखिए स्क्वायर रूट, देखिए जीरो लाइन क्या है, कैलकुलेटर साइंटिफिक ले लीजिए। अब स्क्वायर रूट 350 का स्क्वायर प्लस 200 सर्कल दीजिए, हाफ सर्कल मीन्स ब्रैकेट दीजिए, 200 माइनस आर मीन्स 150, रेडियस 150, क्लोज पैरेंथेसिस या क्लोज ब्रैकेट, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू 353.5। अभी देखिए स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, अभी क्लोज ब्रैकेट दीजिए, ओपन ब्रैकेट, हाइट अपना 500 है, क्लोज ब्रैकेट उसका स्क्वायर। अभी देखिए 612.3। अब देखिए आपको 612.3 है, कैलकुलेटर देखिए। अभी ये देखिए 612.3। अभी सेकंड लाइन में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। अभी देखिए सेकंड लाइन मैं जैसे मार रहा हूँ ऐसे मारना पड़ता है, कैलकुलेटर देखिए। स्क्वायर रूट मैं जैसे मार रहा हूँ ऐसे मारिए, स्क्वायर रूट क्लोज ब्रैकेट साइन 18 क्लोज ब्रैकेट इनटू आर मीन्स 150, रेडियस है जो है 150 है, माइनस 350 जो 700 का आता है
क्लोज ब्रैकेट उसका स्क्वायर प्लस साइन 72 ओपन ब्रैकेट साइन 72 क्लोज ब्रैकेट इनटू आर मीन्स 150 जो रेडियस है सर्कल अपना डाया का 150 माइनस 200 क्लोज ब्रैकेट उसका स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट 500 हाइट जो है 500 का स्क्वायर। अब देखिए अब 587.7 देखिए 587.7 अब ये जो आया देखिए कैलकुलेटर देखिए उसको देखिए सेम ये जैसे मैं ब्रैकेट दिया है ब्रैकेट को इंग्लिश में पैरेंथेसिस बोलते हैं उसको देना पड़ता है। देखिए ये हाइट क्या जगह पे हाइट अपना 500 है रेडियस है 150 है 300 का जगह पे 300 का आधा इधर ये रेडियस है इधर देखिए 350 है उसका 700 का आधा इधर 200 400 का आधा। अभी जो रेक्टेंगुलर है बॉटम का एक लाइन निकल गया आपको देखिए 587.7 आपको इसमें आप नोट कीजिए देखिए इसमें ये टोटल फार्मूला सेम है खाली ये डिग्री चेंज है। देखिए इधर साइन 18 है इधर साइन 36 है ये साइन 54 है साइन 72 है इधर देखिए साइन 72 साइन 54 साइन 36 साइन 18। अभी आपको कैलकुलेटर बार बार में चेंज करना जरूरत नहीं पड़ता। अभी देखिए ये वैल्यू का जगह पे ये कैलकुलेटर देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। अभी देखिए ये 18 का जगह पे मैं किधर ये सेकंड लाइन 2 नंबर का लाइन ले रहा हूँ इधर 36 कटेगा 18 का जगह पे अगर आपको 36 करना है 36 कर दोगे तो आपको सेकंड लाइन का वैल्यू आ जाएगा। देखिए इधर 72 का जगह पे आपको कितना करना पड़ेगा 54। बार बार ये सब मानना जरूरत नहीं एक बार मारे तो आपको हो जाता 54। अभी देखिए आंसर कितना आया 569.8 569.8 देखिए कैलकुलेटर देखिए ये जैसे 2 नंबर लाइन का 569.8 सेम 3 नंबर लाइन का वही डिग्री का साइन का वैल्यू चेंज कर दीजिए एंगल चेंज कर दीजिए। देखिए अभी कैलकुलेटर देखिए इधर साइन 36 का जगह पे मैं 54 ले लेता हूँ 54 इधर साइन 54 का जगह पे 36 ले लेता हूँ इधर देखिए ये 36 है 36 ले लेता हूँ 36 देखिए 561.0 भाई 561.0 ये जो आंसर आया इधर देखिए आंसर करेक्ट है क्या नहीं 561.0। अभी से थर्ड लाइन मतलब फोर्थ लाइन आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इधर 54 जगह पे आप 72 ले लीजिए अभी ये 54 जगह पे 72 ले लीजिए। अभी ये 36 का जगह पे 18 ले लीजिए। देखिए 562.6 इधर देखिए 562.6 562.6। अभी 5th लाइन में आपको बता देते हैं 5th लाइन को चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए 5th लाइन का फार्मूला क्या है स्क्वायर रूट ध्यान से देखिए कैलकुलेटर स्क्वायर रूट 200 ओपन ब्रैकेट 200 अपना 400 का आधा जो है आपको अगर ज़्यादा स्क्वायर है उसको उतना ले सकते हैं। मैं इधर 400 रखा है इधर 200 लिया 200 का स्क्वायर प्लस 350 माइनस आर 350 माइनस रेडियस 350 700 का आधा 350 है ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट 350 माइनस आर मीन्स 150
क्लोज ब्रैकेट उसका स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, देखिए 500 का स्क्वायर इज इक्वल टू 574.4। अब देखिए 574.4 ये था इसका फॉर्मूला। अब देखिए 574.4। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कैसे क्या करना है। ये था। अगर ये आपको कैलकुलेशन फार्मूला मालूम हो गया तो आपको ये सब कुछ करना ज़रूरत नहीं है, ये सब बिल्कुल आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैं फार्मूला जैसे बताया ये 100% करेक्ट है। अगर आपको ध्यान में रखेगा तो आप आराम से एक फिटर या फैब्रिकेटर बन सकते हैं। ध्यान से देखिए, आप कोई भी वीडियो को एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, आज देखा कल भूल गया, लेकिन ये एक चीज़ है, ये अगर सीख जाओगे तो जिंदगी भर काम पे आता। इसको बार बार देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को बार बार रिव्यू करके देखिए, देखने के बाद आपको दिमाग में चढ़ेगा कैलकुलेशन फार्मूला। अब देखिए ये था आज का वीडियो। अभी ये जो फार्मूला है देखिए, मैं इधर ये सब करके बताया, मैं आपको एक बता देता हूँ। ये जो इतना किया देखिए, ये जो इतना किया मैं उसको अगर ये लेआउट नहीं मारेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको कैलकुलेशन फार्मूला बता देता हूँ एक बार। अभी ये जो 353.5 ये जो पॉइंट आया आपको 0 नंबर 353.5, ये करने के बाद आपको यह आता है, लेकिन ये नहीं करेगा कैलकुलेटर में कैसे करेगा। अभी देखिए ये 500 जो हाइट है, देखिए कैलकुलेटर देखिए, स्क्वायर रूट हाइट 500 का स्क्वायर माइनस प्लस 353.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए 612.612.3। अब देखो ध्यान से देखो कैलकुलेटर, $612.3। अब देखिए अभी सेकंड लाइन में सेम है, 500 जो हाइट है उसका स्क्वायर प्लस 309 का स्क्वायर। अभी देखिए कैलकुलेटर में मैं ये 500 का स्क्वायर रहने दीजिए, मैं उसको खाली 353.5 का जगह पे 309 डाल देता हूँ, 309। अभी देखिए 587.7 कैलकुलेटर देखिए। अभी थर्ड लाइन सेम 273.3, ये जो 309 का जगह पे 273.3 मार दीजिए, 273.3 देखिए 569.8। इस तरह आप ये भी जरा ये लेआउट मानना जरूरत नहीं, आप ये फार्मूला यूज़ करके ये लाइन निकाल सकते। बिल्कुल आपको लेआउट का ज़रूरत नहीं है, बाद में आप डायरेक्ट ये जो मेजरमेंट लेके आप मार्किंग कर सकते हो प्लेट का। मैं मार्किंग करने का आपको बता दिया, आप पहले ऐसे मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपको देखिए इधर 200 लिया, ये 400 का आधा, इधर 700 लिया, ये देखिए 350 इसका आधा जो 700/400 है आपको रेक्टेंगुलर है, ये 350, ये 200 है, ये 150। अगर आपको बड़ा ट्रांसफर पीस होना सेम उसका हिसाब से ये वैल्यू ले दीजिए। अगर 1 मीटर होगा तो इधर 500 आ जाएगा, ये 2 मीटर होगा तो इधर 1 मीटर आ जाएगा, लेकिन फार्मूला सेम है। ये अगर सर्कल 2 मीटर का होगा तो आपको 1 मीटर आ जाएगा रेडियस की जगह पे, लेकिन फार्मूला बिल्कुल सेम है। इस तरह आप मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा हेल्पफुल लगा